जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का, और ये एक ऐसा चैप्टर है, इसके सवाल जो आते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े सवाल आते हैं। मतलब वन गो में अगर इसका सवाल हो गया तो समझ लो पेपर इजी आया, वरना पेपर मॉडरेट से हार्ड सेक्शन है। ठीक है, वही अपने 1 से 2 क्वेश्चंस आने, अब वो मिक्स होके आ जाते हैं। पार्ट क्या क्या है इसके, जैसे एवरेज स्पीड इसमें मिक्स होके आ जाती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता ही है नॉर्मली टाइम एंड डिस्टेंस क्या होती है। देखो मैं बताता हूँ, इसमें सबसे मेन जो हमारा फॉर्मूला लगने वाला उसको बोलते हैं टाइम इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल्स टू दूरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूरी बराबर चाल गुना समय। बस ये हमारा फॉर्मूला है जो इस पूरे में लगने वाला है। औसत में क्या लगेगा एवरेज स्पीड में, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कहोगे तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा फॉर्मूला लगता है एवरेज स्पीड में। ठीक है, चलते हैं देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस के लेवल होता है, वो सब हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहन की स्पीड दी हुई है और दिया हुआ है एक सर्कुलर एरिया है और इसकी रेडियस दी हुई है 210, डायमीटर 420 है तो उसका हाफ रेडियस हो गई। तो अब हमको पूछा है कि इस पॉइंट से शुरू करें तो इस पॉइंट के एंड तक होने में उसकी कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस क्या होगी 2πr, सर्कल की परिधि होती है, सर्कमफेरेंस होती है। 2 की वैल्यू कितनी है 22/7, गुना में r कितना है 210, बटे में जब हम इसको करने वाले 9 किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर पर आवर को जब आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो आप करोगे 5/18, और जब आवर अपॉन किलोमीटर करोगे तो इसका रिवर्स, सॉरी, मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो कैसे करोगे 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे तो 9 गुना 5, 18 ऊपर चला जाएगा, 9 दूनी 18, 7 से काटोगे 7 दिया 21, 5 से काटा 5 6 30। ठीक है, अभी हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब हमको एक चीज़ और पता है, क्या आंसर दिया मिनट्स में, हमारा आया है मीटर पर सेकंड, तो हम 60 से क्या कर लेंगे भाग कर देंगे, 6 दाई 60, गुना करो 22 चौक 88, यानी 88/10 मिनट, यानी 8.8 मिनट क्या आ गया, वो समय आ गया जिसमें वो उस पार्क में घूम लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दिया हुआ, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5x दूरी, इसमें कितना समय लगा होगा उसको हमने डिस्कस किया ही था। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 5x है तो हमने लिख लिया 5x अपॉन 5 प्लस, फिर हमको क्या दिया, अगला 5 किलोमीटर पर आवर से x दूरी कवर करता है तो x अपॉन 5 प्लस, फिर कह रहा है 4x की दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 4x अपॉन 6 किलोमीटर, 6 इज इक्वल्स टू, इसने दिया फिर 112 मिनट लेता। यहाँ तक बात जो हुई थी वो किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको चेंज कर लेंगे 60। नीचे हम अब अपने को क्या करना है, एलसीएम लेना है। 5 से 5 खत्म, नीचे एलसीएम कितना आएगा 6 पंजे 30, इक्वल्स में कितना है 112/60। जब मैं x बाहर ले लूँगा तो अंदर कितना बचेगा 30 प्लस 6 प्लस 6 पंजे 30, 5 चौक 20। ठीक है, ये मिलके बनेगा कितना 56, 56 दूनी 112, 30 दूनी 60 से 60 खत्म, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 1। पूछा क्या है कुल दूरी कितनी होगी, तो 5x प्लस x प्लस 4, 5 4 9 1 10, 10 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो डिस्टेंस हो जाएगी जो हमसे पूछी गई। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के ये इस तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं, और ये ऐसे बड़े बड़े दिखते हैं ना देखने में, एक बार को लगता है भाई छोड़ दें इसको, एग्जाम में नहीं करेंगे भाई, बाद में करेंगे। ठीक है,
डरने का नहीं है, सवाल इजी होते हैं। अगर आप उसको बेसिक से पढ़े हो और बेसिक समझ में आएगा तब आपको लिए सब इजी होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसने कहा 60 किलोमीटर पर स्पीड से एक निश्चित समय में दूरी तय करता है। अगर वो अपनी 60% यात्रा को 2/5 समय में तय करता है तो शेष यात्रा को पूर्ण करने में उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, सवाल सिंपल है। तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, मान लो टोटल डिस्टेंस थी हमारी 100x, टाइम हमारा जो था वो था 5t। ठीक है, इससे इजी क्या होगा, 60% ईजिली निकल जाएगा और 2/5t को 2t लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब हमको पता चला, क्या पता चला यहाँ से कि 100x अपॉन 60 इज इक्वल्स टू कितना है 5t। ये चीज़ क्लियर है। कदम 5 दूनी 10, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 3t। ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब इसने बोला शेष यात्रा, शेष यात्रा कितनी होगी, 2t को कंप्लीट कर चुका है, 2t को कंप्लीट कर लिया। अब यानी कितना बचा, 3t काम बचा होगा। तो 3t डिस्टेंस को 3t टाइम है। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी हुई, 60% कंप्लीट है, 40% यानी 40x बटे में कितना, टाइम कितना लिया 3t। अब 3t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x, x खत्म, कितना समय लगेगा, कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी 40। यही सवाल में पूछा। अब बताओ इस सवाल में कहीं कुछ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पहिया हो गया 70 सेंटीमीटर यानी 35 सेंटीमीटर की। यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। कैसे निकालेंगे, 400 गुना में 2 गुना में पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुना में आर कितना है 35। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रति मिनट में काम हो रहा है। ये ध्यान रखने की बात है, यानी 1 मिनट में। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे अपन, ऊपर हमें दिया सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर को अपन चेंज कर लेते हैं किसमें, किलोमीटर पर घंटे में पूछा ना, सेंटीमीटर को चेंज कर लो किलोमीटर में। 70 ऊपर है, 35 ऊपर है, तो नीचे क्या आएगा, मीटर में बनाने के लिए 100, फिर किलोमीटर में बनाने के लिए 1000। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 60 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, क्यों, नीचे मिनट था प्रति मिनट, घंटे में करने लगे 60 की गुना ऊपर। 7 से काटा, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10 से एक जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, इस 0 से एक 0 यहाँ खत्म। बचा क्या हमारे पास, 22 चौक 88 इंटू 6, 88 की 6 में गुना करोगे तो कितना आएगा, 6 48 का 8 कहाँ से ला, 6 48 और 4 52, और एक 0 है तो 52.8 क्या हो गया हमारा, उसकी स्पीड होगी। दोस्तों यही हमारे सवाल में पूछा था। कितना इजी सवाल था, एक लाइन में, मतलब अपन कह सकते हैं इसको 20 सेकंड में ये सवाल हम कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। एग्जाम में अपनी अप्रोच को इतना खोल के रखो कि हाँ हमें सवाल पढ़ने के बाद समझ में आ जाए और ऑप्शन जो दिए हैं उसका इस्तेमाल करके हम कैसे सवाल में आगे बढ़ सकते हैं। एक कार निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से निकलती है। ठीक है, समझ गए, लेकिन 480 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल को 10 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या होगा, 480 से पहले कुछ 480 से कुछ स्पीड रही होगी, स्पीड मान लेते हैं। अब इसने क्या कहा, इसी 480 को जब आप s + 10 से करोगे तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 4 घंटे। इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखो ये 60 है, सामान्य चाल 60 है तो 70 होगी, ये 60 होगी, ये 40 होगी और ये 50 होगी। 50 50 70, ये तीनों इस 480 को ब्रेक नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 30 और 40 इस दोनों से 480 कटता है, तो हम क्या करेंगे, पहले ट्राई इससे कर लेंगे। देखो सोल्व करोगे इससे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन हम किससे करेंगे, 3 से 480 को करा 30 से तो कितना आया 0 16, 40 से करा तो आया 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। यही हमें दिया हुआ था, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगे। बेसिक से तरीका हमारा वही है, 40 किलोमीटर, ए की स्पीड
इस 40 किलोमीटर बी की स्पीड 2 घंटे इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, पहली क्वेश्चन बन गई। अब बोला यदि ए अपनी चाल को दुगना करता है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लगते हैं। तो 90 किलोमीटर की दूरी को बी उससे उसी चाल से कितना समय लेगा। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, ये जो 40 और 40 इन दोनों का डिफरेंस 40 किलोमीटर है, वो क्या पता है यहाँ 2 घंटे अधिक यहाँ लगे। ठीक है, लेकिन 40 और 80 का डिफरेंस कितना है हमारा, 40 आ गया। इसका मतलब हम क्या समझते हैं, ये जो 2 घंटे अधिक यहाँ लग रहे थे तो 1.5 घंटे अधिक यहाँ लगे, इनका डिफरेंस होता है आधा घंटा। ऊपर गया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड किसकी होगी, हमारी बी की होगी। उतना ही तो डिफरेंस हमारा बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 90 किलोमीटर को 80 की स्पीड से जब चलाओगे तो 9/8 क्या लगेगा, आवर्स लगेगा, जो कि हमारा क्या है, बी ऑप्शन। ये क्या हो गया, सही आंसर। अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही है तो आई होप बेसिक भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। आप लोग करके बताओ, अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अगर नहीं हो रहा है तो मैं इस सवाल को फिर से उठाऊंगा और फिर से हम इस सवाल को बेसिक से भी करेंगे। ठीक है, हमें बस सवाल समझना है कैसे हमें करना है, क्या अलग अलग टाइप्स हैं हमारे पास क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक डिलीवरी बॉय किसी वस्तु की डिलीवरी करने प्रातः 10 बजे निकलता है। ठीक है, अपने कार्यालय से चला। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर की चाल से चलाया, वहाँ पहुँचा, 15 मिनट की वेट किया, पेमेंट ली और 24 किलोमीटर की चाल से वापस आ गया। इस पूरे कार्य में उसको 10 से 11:25 तक उसको समय लगा, यानी कि 1 घंटा 25/60, 5×25 5×12 60, यानी 17/12 उसको पूरा टाइम लगा। तो अब हमें क्या समझ में आया कि मान लो डिस्टेंस थी डी, तो हुआ क्या, D/में 32 प्लस ये टाइम लगा। फिर सेम आते वक्त D/24 प्लस 15 मिनट उसने एक्स्ट्रा लिए हैं, इसको घंटे में करने के लिए 15/60, तो कितना होगा। मैं इधर 12 को बराबर करने के लिए क्या करूँगा, 5 दिया 15 और 5×12 60। ठीक है, इसको जब मैं इधर लेके जाऊँगा ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से मैंने डी कॉमन लिया, एलसीएम लिया कितना 96, 32 दिया 96 और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 17/12 माइनस 3/12। तो ये सिचुएशन क्या बनी, 12 एलसीएम, 17 में से 3 गए 14, 14/12। यहाँ बनाया 7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2 से काटे 2 6 12, 6 से काटेंगे 16। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 किलोमीटर। इसने पूछा है लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो यहाँ पे हमें कुल दूरी निकालनी है जो कि 16 दूनी 32। तो सी आंसर क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ये बात क्लियर हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक बस अपनी यात्रा का 2/5 अंश सामान्य गति से बची हुई दूरी को 6/7 की गति। तो अब हम क्या समझें, पहले वाले और दूसरे के डिफरेंस को इसने कहा 50 मिनट देर पहुंचता है। कुल दूरी 200, ठीक है, तो 200 का पहली बार कितना हुआ, 2/5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8। तो पहली डिस्टेंस रही 80, तो दूसरी कितनी रहेगी 120। तो पहली को इसने मान लो स्पीड हम ले लेते हैं 7s, रीज़न क्योंकि यहाँ पे 1/7 करना है, 6/7, तो ईजी होगा। तो 7s/6s, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये एस है, इसको ध्यान से 75 65 ना पढ़ लेना, इज इक्वल्स टू कितना दिया 50/60। ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ की आउट क्लियर, 0 से 0, 0 से 0 खत्म। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या समझे, हमने नीचे एलसीएम ले लिया 7 6 42, एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 5/60। ठीक है, अब हम करेंगे 6 48 और 12 7 84, इन दोनों का डिफरेंस माइनस में है, यहाँ पे हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा है पहले आएगा। डिफरेंस ले लेंगे, 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, 36/42 एस इज इक्वल्स टू 5/60, काट देंगे 5 12, इसके बाद 6 दूनी 12, 6 7 42, 36 दूनी 72। एस की इस वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई 72/7। तो 7s की वैल्यू कितनी आएगी 72। तो हमारा क्या हो गया, स्पीड कितनी होगी 72। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
320 मीटर और 205 मीटर की दो रेलगाड़ियां हैं, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तो एक ऐसे चल रही है, एक ऐसे, तो स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर की चाल से चलती है, दूसरी रेलगाड़ी 56। दोनों की स्पीड भी देती है, बहुत अच्छी बात। उन्हें एक दूसरे को पार करने में दोनों को ऐड करो, 5, 2 और 3 2 5। इनकी स्पीड कितनी हुई, दोनों को ऐड कर दो, 6 7 5 12। ठीक है, यहाँ तक क्या सिचुएशन बनी, ये मीटर में है, नीचे वाला किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे, 5/18 ऊपर चला गया, काट दो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 से काटा 2 सत्ते 14, 7 से काटा 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, 5 से काटा 5 15 75। तो कितना समय लगा, 15 सेकेंड। तो ये सवाल का आंसर हो गया। इस तरीके के जितने भी जब कभी क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें ऐसे ही सोल्व करना होता है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होंगी, माइनस होंगी, और अगर विपरीत डायरेक्शन में आ रही है एक दूसरे के तो क्या होगी, प्लस हो जाएगी स्पीड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेल जो है 300 मीटर लंबी है, ठीक है, 300 लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड और 10 सेकंड में क्रॉस कर। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी हुई, 300 प्लस डी अपॉन 25 सेकंड लगी, इज इक्वल्स टू D/10। इन दोनों को बराबर कर देना, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, गुना कर दो, 300 दूनी 600 बराबर 5D में से 2D गए 3D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 200। अब इसने कहा रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे, तो 200 प्लस 200 400 हो गया, 400 मीटर को। अब स्पीड निकालनी, कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू 200 रखी, 20 किलोमीटर पर आवर आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। अब ये हमारा 400 भी मीटर में है, तो बटे 20, 20 से 20 काटेंगे तो 20 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, समय लगेगा उसमें। तो सी आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये वाला सवाल बड़ा ही अच्छा है। क्या कहा है, एक बस की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब विराम के साथ, मतलब बीच बीच में रुक रुक के चलेगी तो 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूछते हैं बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। तो दोस्तों अगर 1 घंटा ये चले, 1 घंटा ये चले, ये चलेगी 60 किलोमीटर और ये चलेगी 54 किलोमीटर। डिफरेंस कितना है, 6 किलोमीटर रुकी है। इसका मतलब 6 किलोमीटर के लिए वो एक्स्ट्रा चली है पहले वाले। बस इसको 60 के हिसाब से चला दो, 6/60, और गुना में करोगे तो कितना, 60। क्यों, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से 60 खत्म, तो 6 मिनट इसको लगने वाले। बस यही सवाल था मेरे दोस्तों। आई होप इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली इस सवाल में। इस तरीके का सवाल जब भी आपको दिखे सीधा लगाओ, उड़ा दो, एग्जिट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बसें क्रमशः 45 और 60 की स्पीड से चलती है, ठीक है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा में इतने घंटे कम लेती है, कैसे करेंगे इस सवाल को। तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। सिंपल है कि D/45 और D/60, और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो गया, 5 सही 5.5 के। बस इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको ऑप्शन वाइज रखें तो पहले 45 से करा, 45 2 90 20, 60 से करेंगे 0 15, बिल्कुल नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, ये होगा 21, और दूसरे वाला थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। काट देते हैं 60 से, 6 से काटा, 6 एकम 6, 3 34, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 15.7, मतलब ऑलमोस्ट उतना। लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 22, और 60 से काटोगे तो कितना आएगा आपका, 16.5, जिसका डिफरेंस होता है 5.5। तो हमारा सी क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। इसको सोल्व करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक आदमी 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 11 बजे दौड़ना शुरू करता है, 2 घंटे दौड़ता है, फिर 1 घंटा रेस्ट करता है। अब क्या हुआ, एक दूसरे व्यक्ति जब तक वह उसका पीछा कर, जब तक वो पकड़ा ना जाए, तो 2 बजे दूसरा व्यक्ति निकलता है पी बिंदु से। तो यहाँ से पहले निकला, 3 आवर में कितने किलोमीटर निकला वो, 20 किलोमीटर। ये पी बिंदु था, ये पहले व्यक्ति। अब दूसरा व्यक्ति निकला, उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्या काम होगा,
अब अगले 2 घंटे ये जाएगा कितना टोटल 20 और चला जाएगा, राइट। ये क्या करेगा, ये 30 चला जाएगा अगले 2 घंटे में। अब ये करेगा विश्राम अगले, ठीक है। 30 यहाँ कवर, टोटल 40 था, तो 10 किलोमीटर को वो कितने की स्पीड से पकड़ेगा, 15 की। तो इतना समय लगा, 60 से गुना करी, 15 चौका 60, 10 चौक 40 मिनट लगी पकड़ने में। तो अब क्या हुआ, 2 बजे चालू हुआ, 2 बजे से 2 बजे तक वो चली 30 किलोमीटर जो चलाई है, तो 4 बज गए, 40 मिनट और लगे उसको पकड़ने में, 4 बज के 40 मिनट पे वो पकड़ा गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थानों ए और बी के बीच की दूरी और स्थानों बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। तो कैसे करेंगे, ए बी और सी, ये वाला मान लेते हैं 3D, ये मान लेते हैं 5D। तो 40 = 8D अपॉन 3D/x प्लस 5D अपॉन 50। 5 से काटेंगे 10 आ गया, डी से पूरा ख़त्म हो जाएगा, 8 से काटेंगे 8 पंजे 40। अब क्या आएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 = 1/, सोल्व कर लेंगे 30 + x/10x, 10x ऊपर चला गया, 5 से काटा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। पूछा क्या है, x - 10 20 = 30 + 1 31। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, यही सवाल में पूछा था। तो आई होप इससे आपके औसत चाल के जितने भी सवाल हैं वो इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल में क्या दिया है, 2 शहर हैं पी क्यू, एक सीधी सड़क एक दूसरे से 181 किलोमीटर दूरी पर है। एक व्यक्ति ने 8:30 से चलना शुरू करा पी से, ये पी है ये क्यू है। एक व्यक्ति ने इधर से चलना स्टार्ट किया, दूसरे व्यक्ति ने इधर से चलना स्टार्ट किया 8:54 पे। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी टोटल कितनी थी 181। तो 8:30 से 8:54 तक जितना वो चल गया हम उसको 181 में से घटा देंगे। रीज़न, क्योंकि हमें दोनों की डिस्टेंस जितनी बचेगी उनमें डिवाइड करना है दोनों की स्पीड को ऐड करने के बाद। अब क्या हुआ, घटना घटी, यहाँ पे दिया हुआ है क्या इसने कि पी से चलना शुरू करता है और क्यू की ओर 30 किलोमीटर, पहले की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर बराबर है। तो यानी कि 30 20 24 मिनट उसने चलना है, 30 की स्पीड से 24 मिनट चलना है, 24/60, 30 दूनी 60, 2 12 24, यानी कि वो कितना चला 12 किलोमीटर। तो मैं 181 में से 12 घटा दूंगा, 11 में से 2 गए 9, 7 में से 1 गया 6, 169। यानी कि अब 169 की डिस्टेंस उसको 30 + 35 65 में चलनी है। तो कितना समय लगा ये बताना। 13 पंजे 65, 13 13 169, 5 दूनी 10, 3/5 गुना 60, 5 12 36। तो 2 घंटे 36 मिनट उसको लगे, यानी कि 8:54 से 6 लगाओगे 9 बज गए, 9 और 2 11, 11 30, 11:30 बजे सुबह के वो उसमें वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को ईजिली क्लियर हुई होगी कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस क्यों कवर करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सवाल का डिस्टेंस देखो, बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं। आर चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है, ठीक है, और जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से दौड़ता है, ठीक है। अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग करके। फिर अपने ऑफिस से घर आते से आधी दूरी जॉगिंग करता है और फिर आधी दूरी क्या करता है दौड़कर। तो घर से ऑफिस तक और वापस आने तक पूर्ण चक्कर में औसत चाल पूछा है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी, अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 20 बटे में उसकी स्पीड दी है 5 किलोमीटर पर घंटा चाल की। अगर चाल की स्पीड 5 है तो जॉगिंग की कितनी होगी, ये है चाल की, तो जॉगिंग की कितनी होगी 10, और रनिंग की कितनी होगी 20। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद आधी दूरी यानी 10 का आधा 5, यानी कि 5 को उसने पहले चला किसकी स्पीड से 5 की स्पीड से, प्लस फिर अगली 5 की कितने किससे चला, जॉगिंग करी उसने 10 की स्पीड से। फिर उसके बाद अगले 5 को उसने क्या करा, वापस से आते वक्त जॉगिंग करी है, शेष जॉगिंग करके वह अपने ऑफिस से घर आते समय पहले जॉगिंग करी, पहले चाल चली, चला वो चल करते हैं करी, फिर जॉगिंग करी, फिर से आधी दूरी जॉगिंग करी और फिर दौड़ कर।
तो 5/10 प्लस 5/20। ठीक है, हमें ये सवाल सोल्व करना है, बेस्ट डेट से, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। हमने क्या करा, 20 यहाँ पर है, हमने 5 सारे से कॉमन लेके काट दिया, 5 चौक 20, तो ऊपर रह गया 4, नीचे एलसीएम लिया हमने कितना 20, 5 चौक 20, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 20 से कम 20, 20 ऊपर गया 80/4, 2 6 2 8 1 9, 80/9 क्या आ गया, ये आ गई उसकी औसत चाल किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, 80/9 ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दिया है ट्रेन ए की लंबाई और ट्रेन बी की लंबाई 4/5 है। तो यदि ट्रेन बी, ये बी है ये ए है, यदि ट्रेन बी की लंबाई 5D है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये 4D। बोला है ए और बी की गति दी हुई है 63 और 45 और विपरीत दिशा में दौड़ते हुए एक दूसरे को 15 सेकेंड। तो यानी कि 9D अपॉन में दोनों की स्पीड ऐड करोगे तो 108 इज इक्वल टू 15/60 गुना 60। ठीक है, 15 चौका 60, 9 से काटा 12 निमा 108, 12 से काटा 5, तो डी बराबर आ गया 1/20। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 की गुना ऊपर 20 पंजे 150, डी बराबर आ गया हमारा 50। इसका मतलब पहली ट्रेन की डिस्टेंस कितनी हुई, 5 चौक 20 200 और इसकी होगी 250। तो पूछा क्या है, 90 किलोमीटर की स्पीड से 160 मीटर लंबाई की सी ट्रेन को ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, 200 प्लस 160 360। स्पीड क्या होगी, दोनों घट जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में दी हुई थी, 27 हो गया। चेंज कर लेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा 18, तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे 3 12 36, तो 12 दूनी 24 दूनी 48, क्या आ गया 48 सेकेंड उसको ए को सी को लगेंगे ए को पार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1500 मीटर की दौड़ में एक्स जो है वाई को 100 मीटर से हराता है। इसका मतलब क्या है, एक्स जो है 1500 मीटर चलता है तो वाई कितना चलेगा 1400 मीटर, क्योंकि 100 मीटर की दौड़ से हारा है। अब इसने कहा एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है, इसका मतलब जेड की कितनी होगी निकाल सकते हैं हम इजीली। 240 इसमें से घटा देंगे 0, 10 में 4 के 6 और ये कितना हो गया 1260। ठीक है, अब एक चीज़ इसने पूछी है, उसी दौड़ में वाई ने जेड को कितने मीटर से हराया। अब बारी आई इन दोनों की, यानी कि मैं अगर वाई को 1500 बना लूँ तो आंसर आ जाएगा। कैसे बनेगा वाई 1500, एक 0 से 0 खत्म। अब हमें क्या पता है, ये भी 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है, इसका मतलब 7 एकम 7, 7 8 56, 14 से काटोगे तो 14 निम्मा 126, यानी कि ये 10 है तो ये 9 होगा। तो अब हमें क्या पता है, इसको हमें 1500 लाना है तो कितना गुना करेंगे 150 की, तो ये बन गया 1500। तो सेम गुना किस में होगी, इसमें होगी, 15 निम्मा 135 1350, दोनों के बीच का कितना डिफरेंस हुआ 150। डेट मीन्स वाई ने जेड को 150 मीटर से हराया होगा, जो कि बी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हमारे रेस के क्वेश्चन थे, इसमें और लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। ठीक है, समान दूरी है, पहली यात्रा में उसकी चाल 720 और उसके बाद प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की तुलना से आधी थी। यानी पहली क्या रहेगी 720, दूसरी क्या रहेगी 360, तीसरी क्या रहेगी 180 और चौथी क्या रहेगी 90। ठीक है, तो इसका मतलब मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी है टोटल 4D अपॉन में। तो पहली डी के लिए उसने क्या करा D/720, फिर दूसरी के लिए क्या करा D/360, उसके बाद D/180 और फिर प्लस में D अपॉन में 90। डी से ऊपर वाला डी खत्म हो जाएगा, 4 में एलसीएम ले लेंगे कितना 720, तो क्या आएगा 1 + 36 दूनी 18 चौका और 9 छिंग 72। ठीक है, 9 छिंग 54, 9 8 72। ठीक है, 8 4 12 तो 14 और 1 15, 720 ऊपर चला गया, गुना में 4 अपॉन में 15, ये हमारा आ गया। अब इसको सोल्व करना है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 24 दूनी 48, 8 चौक 32, तो 192 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होगी उसकी। बस दोस्तों यही सवाल में पूछा था। इसी के साथ दोस्तों जो टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल जो होते हैं एग्जाम में, जो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो सवाल पूछते हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद जो एक चैप्टर बचता है वो बचता है बोर्ड एंड स्ट्रीम।
आई होप बॉटनी स्ट्रीम आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने सुना होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस हमारा कवर हो चुका है, जो अब जो बचा है बॉटनी स्ट्रीम, तो इसके मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के लेके आने वाला हूँ। और इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम में आते हैं और थोड़ा समय एक्स्ट्रा ले लेते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से भी। टाइम एंड डिस्टेंस खुद में भी काफ़ी समय लेता है, लेकिन ये चैप्टर बॉटनी स्ट्रीम काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा समस्या करता है। तो मैं इसका एक नॉर्मल सा सॉल्यूशन लेके आऊँगा। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं जो हमें बेसिक से करने पड़ते हैं। अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो टाइम एंड डिस्टेंस एंड बॉटनी स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े लेंथी होते हैं और इनमें थोड़ा बेसिक थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। मतलब आपको एक्स मान के इस तरीके से मान के सवाल ज़्यादा करना होगा, क्योंकि होता क्या है, इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, अगर फॉर्मूला जो आपने शॉर्टकट सीखा है उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो वहाँ पे सवाल गलत और आपका टाइम वेस्ट हो गया। 2 मिनट भी लग सकती है, 2 से लेके 5 मिनट तक के सवाल टाइम कंज्यूम कर जाते हैं कभी कभी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।